Hi folks, welcome back you all in this channel. This is me VLM Bala, a SEBI registered research analyst. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं, क्या यहाँ से अब रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है या फिर अभी भी हम एक बबल जोन में हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आपको ये समझने में हेल्प कर देगा कि मार्केट या स्टॉक या इंडस्ट्री या सेक्टर को एनालाइज करने के लिए कई सारे टूल्स है जो कि ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कोई सेक्टर या इंडस्ट्री महंगा है या सस्ता है या फिर एट पार लेवल पर है। और इन्हीं सब टूल में से जैसे कि कुछ है आपके डेट टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक टूल पीई रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम एक और चीज समझते हैं कि वैल्यूएशन जज करने की जरूरत क्या है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपको कोई चीज ये न पता चले कि वो महंगी है या सस्ती, तो आप वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की जो परसेंटेज को कैसे जज कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई चीज अच्छी भी है लेकिन महंगी खरीदी गई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रॉफिट आते आते काफी सारा समय लग सकता है। या फिर अगर कोई भी चीज अगर आपने खरीदी और सस्ते में खरीदी है तो वहाँ पर आपकी लागत यानी आपकी कॉस्ट कम है और वहाँ पर आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी परसेंटेज वाइज ज्यादा हो जाती है। इसीलिए किसी भी स्टॉक, इंडस्ट्री, सेक्टर या मार्केट को वैल्यूएशन के बेस पर एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब समझते हैं व्हाट इज पीई रेशियो। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपीज पर और उसकी अर्निंग है मान लीजिए 10 रुपए की। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले पीई रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस यानी करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एक स्टॉक है जिसका मार्केट प्राइस अभी 100 पर है और उस स्टॉक ने 10 रुपए की अर्निंग भी दी है। सो इस फॉर्मूला के हिसाब से 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स 10। दैट मीन्स इसका जो ईपीएस है, जो इसका पीई रेशियो है, वो 10 है। दैट मीन्स 1 रुपए की कमाई के पीछे आप 10 गुना 10 मल्टीपल पर उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी है। अब इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। दोनों ही कंपनीज में मैंने जो पैसा लगाया है, इस कंपनी में भी मैंने पैसा लगाया है 1 करोड़ और दूसरी कंपनी में भी मैंने जो पैसा लगाया 1 CR लगा है, 1 करोड़ लगा है। लेकिन कंपनी ए मुझे 5 लाख पर ईयर देती है जबकि कंपनी बी मुझे 10 लाख पर ईयर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए अब इसको फॉर्मूला में फिट करके देखते हैं। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन यानी हमारी कंपनी की वैल्यूएशन जो हमने खरीदी है वो कितनी है? 1 करोड़। उसका वहाँ पर 5 लाख रुपए अर्निंग हमको मिल रही है। तो 1 CR डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 20 पीई रेशियो यानी 20 मल्टीपल। यानी इस कंपनी में एक कॉस्ट लेने के लिए मुझे 20 टाइम्स का पैसा देना पड़ेगा, जबकि कंपनी बी 1 करोड़ की यहाँ पर कॉस्ट है और हर साल ये मुझे 10 लाख रुपए भी दे रही है और यहाँ पर जो मेरा पीई निकल के आता है वो 10 का आता है। यानी अब इन दोनों कंपनीज में एनालाइज करें कि कौन सी कंपनी सस्ती है और कौन सी महंगी। ऑब्वियसली कंपनी बी ज्यादा सस्ती है क्योंकि कंपनी बी मुझे उतनी ही लागत पर ज्यादा पैसा कमा के जल्दी दे पा रही है। तो इस तरह से आपको कोई भी 2 स्टॉक्स में या कोई भी 2 सेक्टर्स में एनालिसिस करनी होती है कि आपका पैसा कहां पर जल्दी ग्रो हो सकता है। और यही सिंपल लॉजिक आपको स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक और स्टॉक इंडस्ट्री को एनालाइज करते समय लगाना होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट की वैल्यूएशन को एनालाइज सिर्फ पीई रेशियो के बेस पर नहीं किया जाता, बल्कि हम 2 अलग अलग टाइप की पीई रेशियो देखने पड़ते हैं। पहला ट्रेलिंग पीई यानी TTM पीई रेशियो। इसका सिंपल सा मतलब है, जनरली तो हम लोग जो ईपीएस देखते हैं वो एनुअल के बेस पर देखते हैं, लेकिन जिस समय आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल रहे हो, कंपनी की जब वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो पिछले करंट मंथ से पिछले 12 महीने की वैल्यूएशन, 12 महीने की अर्निंग जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर पब्लिश होती है, वो आपको इवैल्यूएट करना होता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय पास्ट 12 महीने की अर्निंग्स। That is called TTM। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको रियल टाइम लेटेस्ट डेटा देता है जिसके बेस पर आप बहुत ही सटीक डिसीजंस ले पाते हैं क्योंकि वो डेटा बहुत लेटेस्ट है। रीसेंट ग्रोथ, रीसेंट वैल्यूएशन, रीसेंट मार्केट अपडेट्स उसमें प्राइस इन हो चुके होते हैं। बट लिमिटेशन ये है कि ये आपको फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है उस पे आपको ज्यादा इंसाइट नहीं दे पाते, बिकॉज ये हिस्टोरिकल डेटा बेस पर डिसाइड की जाती है। ऑलराइट, इसीलिए दूसरा पी जो कैलकुलेट किया जाता है फॉरवर्ड पी रेशियो, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बेस पर आप फ्यूचर में हो सकने वाली अर्निंग एंड ग्रोथ को भी कैलकुलेट करते हैं।
बहुत सिंपल है, ध्यान से समझाती हूँ, अब देखिएगा। तो पहली चीज, फॉरवर्ड पी रेशियो में आपने क्या देखा है कि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बेस पर होती है। ये कंसीडर किया जाता है कि ये कंपनी या स्टॉक या सेक्टर आने वाले समय में इस पर्टिकुलर रेट पर ग्रो करेगा। 1 सेकेंडली, इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड फ्यूचर ईपीएस। इसका एडवांटेज क्या है, मार्केट में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को भी फैक्टर इन कर लेता है। लिमिटेशन ये है क्योंकि ये एस्टिमेट प्रोजेक्शन बेस्ड है, तो यहाँ पर गलती होने की चांसेस जो है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब हो सकता है कि आपको लगे कि कोई XYZ कंपनी है, फॉर एग्जांपल हिंडाल्को, मैं ये मान के चलूं कि हिंडाल्को अगले साल 15% की ग्रोथ रेट पर ग्रो करेगी। या फिर कोई एनालिस्ट है या फिर कोई कंपनीज है जो बोल रहे हैं, डिसाइड कैसे करेंगे, किस बेस पर आप ये एनालाइज करें कि कंपनी किस रेट पर ग्रोथ कर सकती है। इसके लिए कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, साथ में जो उनकी बोर्ड मीटिंग AGMs होते हैं, और कई सारे एनालिस्ट जैसे मनी कंट्रोल या और जैसे प्लेटफॉर्म्स और अपनी अपनी एनालिसिस रिपोर्ट जो शेयर करते हैं, अपनी जो रेटिंग्स देते हैं, ग्रोथ फोरकास्ट करते हैं, उनके बेस पर एक एवरेज लेकर के आप वहां पर अपना प्रोजेक्टेड किसी भी कंपनी की ग्रोथ को एंटिसिपेट इस फॉर्मूला के अंदर लेने के लिए कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, पास्ट अर्निंग देखनी है, कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस को कंसीडर करते हुए, और एनालिस्ट की जो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होती है उनको भी आप कंसीडर करते हैं, चाहे वो इक्विटी रिपोर्ट हो या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कंपनी की जो मार्केट रिसर्च आती है, रेटिंग एजेंसीज होती है, उनकी भी रिपोर्ट्स को कंसीडर किया जा सकता है। क्या ये सब डेटा हमें कहीं पर मिल सकता है? तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि आसानी से बहुत इजीली ये डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल screener.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सभी कंपनीज की ऑलमोस्ट लेटेस्ट डेटा मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। अब इसमें अगर हमें इसका देखना है ईपीएस कितना है, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22.4, राइट। मार्केट कैपिटल कितना है यहाँ पर 91.609, जबकि करंट प्राइस जब हम इसको अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, तो कितना दिख रहा है हमें यहाँ पर 898 का। तो आप और इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में आपको ये मिलेगा TTM। अब TTM को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर क्या आपको कैलकुलेट करने की मैनुअली जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको इस कंपनी की नेट प्रॉफिट और TTM यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो TTM यहाँ पे दिखाई दे रहा है अर्निंग EPS के साथ में, पुराना हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो पिछले साल मार्च 24 वाला जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 58.21 का, जबकि यहाँ पर ये हमें 40.04 दिखाई दे रहा है। क्या अब आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया कि करंट वैल्यू पिछले साल की वैल्यूएशन के कंपैरेटिवली जो TTM अभी है वो अंडर वैल्यूड है। ये दिखाता है कि यहाँ पर इस स्टॉक में आने वाले समय में, ये जस्ट एक एग्जांपल है, प्लीज डोंट टेक इट एज एन रिकमेंडेशन, क्योंकि और भी चीजें आपको एनालाइज करनी होती हैं व्हाइल पिकिंग एनी स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। सो दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड कंसीडर फॉर इन्वेस्टिंग, दिस इज वन ऑफ देम। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस ट्रेलिंग PE एंड फॉरवर्ड PE, आप ये डिफरेंस, ये जो डेविएशन ऑफ द प्राइस आता है, आप इसके बेस पर अपने डिसीजंस को ले सकते हैं कि क्या उस स्टॉक में आने वाले समय में कोई रिवर्सल बनेगा या नहीं बनेगा। नाउ कमिंग बैक टू द $1 million क्वेश्चन अगेन, क्या हमारे मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूएशन पर आज के डेट में अवेलेबल है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सेंसेक्स जो वैल्यूएशन का कंपैरिजन आज के समय में बड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड ट्विस्टेड है। अगर हम देखेंगे तो मार्च 2025 में जब हम ये वीडियो बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट PE जो सेंसेक्स का है वो 21.8 है, जबकि DJI का अगर जो PE रेशियो है वो 22.4 है, जो कि TTM यानी करंट डेट का लेटेस्ट मंथ का हमने इसको कैलकुलेट किया है। एंड टू माय सरप्राइज ये पिछले 16 सालों में आज दूसरी बार रिपीट हुआ है, यानी ये डिविएशन ज्यादातर जो सेंसेक्स है या इंडियन स्टॉक मार्केट है वैल्यूएशन वाइज ऑलमोस्ट 25% के प्रीमियम पर DJI से ट्रेड करते थे, बट अभी दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जहां पर ये वैल्यूएशन कम दिख रही है। तो क्या ये डिफरेंस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हमारे मार्केट जो है डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये होने वाली प्रोस्पेक्ट ग्रोथ जो थी हमारी इंडस्ट्री में, हमारी मार्केट में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है? क्योंकि जिस तरह से ट्रेड वॉर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है, बीइंग अ बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड
एंड अ बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड, क्या हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा डेंटेड होने वाली है? क्या इस बात पर ये जो डिफरेंस है इस बात की तरफ इंडिकेशन दे रहा है? आपका जवाब क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस डेटा पॉइंट पर? दूसरी एक और चीज, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ मेरा व्यू इंडस्ट्री को लेकर के फिलहाल क्या है। इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट जो है अभी गिरने की कगार पर है। ये रेंज है जहां से मैंने आप लोगों को सेलिंग सजेस्ट की थी एंड फ्रॉम देयर आप देख सकते हैं 14.5% का डिक्लाइन हमारी मार्केट में हो चुका है। सो फ्यूचर में क्या होगा? अभी भी यहाँ पर थोड़ा सेल राइज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन अगर आपकी राय मुझसे अलग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्यों, वो रीजन भी लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी एनालिसिस और आपकी स्टडी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर की जानी चाहिए, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फेवरेट पीपल, विद योर ट्रेडिंग कम्युनिटी। और इस तरह के इंसाइटफुल लर्निंग कंटेंट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर ले। दिस इज मी VLA अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। विश यू गुड लक।